चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत की ओर से आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य के अंदर विशाल भक्ति संध्या का आयोजन करके पूरे देश के अंदर जो आपने संदेश दिया, जब हम पिछली बार आए थे जाट समाज दो दड़ों में बटा हुआ था और मैंने निवेदन किया था आपसे कि अगली बार हमारा समाज सूरत के अंदर आप एक मंच पे आए। आपने इस अपील को स्वीकार किया और जाट समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक मंच पे आके आपने देश के अंदर संदेश दिया कि अब हमें एकता के साथ आगे बढ़ना है। मैं बहुत बधाई दूंगा हमारे जाट समाज के उन तमाम नौजवानों को, उन ट्रस्टियों को और मंचासीन हमारे उन अधिकारियों को जो सूरत के अंदर देश के कोने कोने से आके पोस्टेड हैं और हमारे समाज को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ के गुजरात का पटेल समाज भी हमारे ही समाज की तरह है। जब पटेल सांसद लोकसभा के अंदर मुझसे मिलते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, आप राजस्थान के जाट हैं, हम गुजरात के जाट हैं। ये गुजरात का पटेल दिल्ली के अंदर हमें कहता है। भाइयों, दो तीन जोरदार जयकारे लगाऊंगा। एक तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। शिवरात्रि का पर्व सबसे बड़ा पर्व है और निश्चित रूप से हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे शासकों ने, हमारे लोक देवताओं ने और हमारे जो भी कुल के लोग थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के खातिर अन्याय के खिलाफ हथियार उठाया और हमेशा इस सृष्टि पे न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। महाशिवरात्रि के साथ साथ मैं तेजाजी महाराज जिनके नाम से इस प्रदेश और देश के अंदर एक एकता की नई उम्मीद देश के नौजवानों के अंदर जगी है, तो मैं दो तीन जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले शंकर भगवान की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। उपस्थित मेरे छोटे भाई डेगाना के ऊर्जावान विधायक भाई विजयपाल मिर्धा जी, क्योंसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, हमारे जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अविनाश पूनिया जी, बावड़ी के प्रधान राजूराम खोजा जी, डेगाना के प्रधान चोइल साहब, भाई विजयपाल, आरएलपी के तमाम जिला अध्यक्ष, हमारे राजस्थान विद्यालय के छात्र नेता, जोधपुर विद्यालय के छात्र नेता, तमाम राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे छोटे भाइयों और इस चैरिटेबल ट्रस्ट जाट समाज सूरत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई मालाराम जी खोजा, तमाम जाट समाज जिनके पदाधिकारी, आयोजनकर्ता और तमाम ट्रस्टी जिनका स्वागत मैं जब स्पीच खत्म होगा उसके बाद मैं ट्रस्टियों का स्वागत भी करूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं पूरी रात जगता रहता हूं। देखते हो ना आप चिंता नहीं करें, आप ऐसा नहीं सोचें कि भाषण दिया निकल जाएंगे। अब की बार जब मैं आया, आपके अंदर पिछली बार से ज्यादा जोश नजर आया। कुछ तो जोश का कारण राजस्थान के अंदर होने वाले चुनाव भी है। अगर देश की नजरें कहीं टिकी हुई है, वो राजस्थान पे टिकी हुई है। एक जमाना था जब हमारे समाज के तीन मुख्यमंत्री राजस्थान में, उस देश में हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में हमारा सीएम हुआ करता था, देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया, दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री बने और हरियाणा परमानेंट हमारे सीएम हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश के अंदर हमारी कौम का एक भी मुख्यमंत्री नहीं है।
दुर्भाग्य देखिए, जिस गुजरात की धरती पे मैं खड़ा हूं, जिस सूरत की धरती पे खड़ा हूं, 1952 के बाद इस देश का पहला मंत्रिमंडल होगा जहां एक भी जाट कैबिनेट का मंत्री नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर नहीं हो सकता। भाइयों, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे। आप उनकी चमक दमक देख के हमारे जो छोटे भाई वो तो प्रयास कर रहे हैं। अब राजस्थान से ही उम्मीद बाकी है। जब देश में किसान आंदोलन चला, 20 से ज्यादा सांसद हमारी कौम के। किसान आंदोलन की शुरुआत हमने नहीं करी थी। तीनों कृषि बिल जब मोदी लेके आए, मैं भी एनडीए का हिस्सा था, मैं भी उनकी सरकार के साथ था। आंदोलन पंजाब की धरती से हुआ। पंजाब के किसानों ने, हमारे ही भाई जो जड़ सिख थे, उन्होंने दिल्ली को घेरा। जब उनको तकलीफ के अंदर देखा तो हरियाणा का जाट सड़कों पर आया, दिल्ली का जाट सड़कों पर आया, उत्तर प्रदेश का जाट सड़क पर आया। लेकिन मोदी जी नहीं माने। उन तमाम किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप अगर मोदी की सत्ता छोड़ दो, तो मैंने उनको कहा मैं ही क्यों छोड़ दूं, मेरे समाज के लोग 20 से ज्यादा सांसद है और भी राज्य मंत्री है, आप उनको भी कहो। बोले वो नहीं छोड़ सकते, आप में हमें उम्मीद है। आप अगर राजस्थान के अंदर इस किसान आंदोलन को मजबूती देंगे, अगर राजस्थान में किसान आंदोलन को खड़ा करेंगे और गुजरात से दिल्ली का कनेक्शन NH-8 को अगर जाम करके मोदी को चुनौती दोगे, तो किसान कौम की जीत होगी। भाइयों, 1 मिनट भी नहीं गवाया, मैंने दिल्ली की ओर कूच किया और पहली बार NH-8 जाम किया और दूसरी बार जब कूच किया, एनडीए छोड़ी, परोसी थाली के ठोकर मार के अपनी कौम के मान और सम्मान को इस देश के अंदर ऊंचा किया और मंत्री पद छोड़ के 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, हनुमान बेनीवाल ने भी जब पार्टी बनाई थी, वचन दिया था देश के जवानों को, देश के किसानों को, जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं सत्ता छोड़ के सड़क पे आ जाऊंगा। और हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के सड़क पे आ गया और सड़क पे आने के बाद उस राजस्थान के किसान और जवान को उसी तरह जगाने के लिए गांव गांव ढाणी ढाणी निकला। कोरोना काल के बाद जो हालात इस प्रदेश के अंदर बने, आपसे कोई छुपे नहीं। किसान आंदोलन में हुई हार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री ने देश की सेना को ठेके में दे दिया। अग्निपथ योजना लेके आए, अग्निवीर के नाम से योजना लेके आए। भाइयों, मुझे बताएं, 4 साल के लिए कोई भी व्यक्ति सेना में नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपनी जान देने के लिए बॉर्डर पे नहीं जाएगा। अगर उस अग्निपथ का विरोध किसी ने किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी, किसानों के आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया है, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे, वो देश के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। लोकसभा में अगर आपको मामला उठाते हुए कोई सांसद दिखेगा, वो नागौर का सांसद है। उसे चिंता है कि मेरे कौम के किसान के बेटों ने 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर हमेशा अपनी जान की बाजी लगा के भारत माता की रक्षा करी। छोटे बच्चे जहाँ मेरा घर है स्टेडियम के सामने, वहां से निकलते हैं, एक ही चिंता करते हैं, हनुमान जी सेना हमारी थी, वो भी आज से चली गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस देश के जवानों को विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी 2 लाख से ज्यादा जवान दिल्ली कूच करेंगे, राजधानी को घेरेंगे और मोदी जी को झुकाएंगे और अग्निपथ योजना देश के अंदर वापस कराएंगे। भाइयों, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, आज प्रदेश का हालात आपसे छुपे नहीं। आज प्रदेश के अंदर जो हाहाकार मचा है, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहना चाहता है, उसको चिंता है कि मैं सीएम कैसे रहूं, और दूसरा वो बनना चाहता है, उसे चिंता है कि मैं बन जाऊं। अब बन के भी क्या कर लोगे? पंजाब में चन्नी वाली स्थिति हो जाएगी। चन्नी बना था लास्ट में क्या 6 महीने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी वहां मजा ले रही है। अपना वोट देंगे लोग, जाएंगे कहां? कांग्रेस को हराएंगे और भाजपा को जिताएंगे। बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी। 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन।
तोरण कौन मारेगा इसका पता नहीं, लेकिन 12 जारी बिना दूल्हे के तोरण कौन मारेगा इसका भी अता पता नहीं। सिर्फ एक पार्टी राजस्थान के जवान और किसान की लड़ाई लड़ रही है। जब पेपर लीक के प्रकरण के अंदर हमारे विधायक बेल में हल्ला कर रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको बाहर निकाल दिया। बीजेपी वालों का फर्ज ये था कि वो रोकते, लड़ते, लेकिन उन्होंने टेबल बजाई, बोले बाहर निकालो इनको यहां से। आप ये बताइए कैसी व्यवस्था है? ये हाथ मिला लिया राजस्थान के अंदर। इस मिलाजुली के खेल के अंदर कौन पिछड़ा है? बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहा है और मोदी की सरकार अडानी चला रहा है देश के अंदर। ये सारी बातें आपको पता है। ये भाइयों, समय आ गया है कि हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा। मैंने आपको सूरत और गुजरात के चुनाव में डिस्टर्ब नहीं किया था। मैं गुजरात में वोट की अपील करने नहीं आया था। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर उन किसानों की चिंता कर रहा था। अगर मैं आरएलपी को खड़ा करता और कितने भी वोट आते, उन किसानों के दिल पे क्या बीतती, जो ये कहते कि हनुमान जी वोट बांटने के लिए आ गए। हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं लड़ाना था, पंजाब में चुनाव नहीं लड़ना, मेरे पास पार्टी थी, चाहता तो वहां भी चुनाव लड़ा देता। चुनाव तो दूसरे लोग भी लड़ते हैं, लेकिन मुझे चिंता राजस्थान की है। गुजरात के अंदर आपने किसकी मदद करी, किसकी नहीं करी, वो आप जानते हैं सारी बात। लेकिन मुझे एक बात की पीड़ा हुई। पिछली बार जब मैं आया था तो इस मंच पे गुजरात भाजपा के बहुत से नेता दिखे थे, लेकिन अब की बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक भी नेता मंच पे नहीं है। मैं बता दूं कि राजस्थान अगर हाथ से चला गया तो दिल्ली भी हाथ से चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और उनके वोट बैंक को भी अच्छी तरीके से जानता हूं, और वो कितने वीर हैं और कितने कायर हैं, मेरे से कोई छुपे हुए नहीं, क्योंकि मैं उनके बीच से ही रहा था। उनको देख के निकल के अगर प्रदेश में पहली पार्टी बना के कोई खड़ा व्यक्ति हुआ, हनुमान बेनीवाल है, जिसने लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई, आपका मान और सम्मान बढ़ाया और जवान और किसान की बात को हमेशा प्रदेश और देश के अंदर मजबूती से रखा। भाइयों, जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर चुन के गया 8 के अंदर, तेजा जी के जयकारे के साथ अपनी बात शुरू करी, और लोकसभा के अंदर जब तेजा जी की जय के साथ बात शुरू करी, तब कई लोगों ने कहा था कि तेजा जी महाराज कौन थे। मैंने उनको कहा कि राजस्थान में तेजा जी महाराज बहुत बड़ी ताकत थे। वो 1000 साल पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी, वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, और गुंडे बदमाशों के खिलाफ गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। बीजेपी तो गाय की बात अब करने लगी है। हमने तो 1000 साल पहले गाय के लिए अपने बलिदान दे दिए थे वचन के खातिर। या तो भगवान श्री राम वनवास चले गए, या वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के किसान के बेटों का। सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, तब था ये धौलपुर का है, ये सीकर का है, ये नागौर का है, ये अजमेर का है, ये हनुमानगढ़ का है, ऐसा क्षेत्रवाद था वहां पे। और आज किसान के बेटों ने एक जयकारे के साथ, एक आवाज के साथ, अभी 3 प्रदर्शन मैंने पिछले दिनों में किए थे। 5 दिन के अंदर 3 बड़े प्रदर्शन। भाई तुझे उमेदराम जी यहाँ बैठे, बजरी की दरें कम कराने का बड़ा आंदोलन बालोतरा में किया था। 25,000 से ज्यादा जवान और किसान। और दूसरे दिन सुबह था अजमेर के अंदर, 2 दिन पहले था जयपुर में पेपर लीक का, और आगामी 15-20 दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान में कानून का राज स्थापित करने के लिए, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे टोल मुक्त कराने के लिए, बजरी की दरें कम करने, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करके, और जवानों को रोजगार, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात को लेकर बड़े आंदोलन आगामी दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर करेगी। भाइयों, अब समय आ गया कि आपको राजस्थान का पूरा ध्यान रखना होगा। राजस्थान के आप लोग ज्यादातर, अब आपको राजस्थान की एक एक चीज का ध्यान रखना होगा। 70 साल हमने पार्टियों को परखा, मिला क्या? नंबर 1 तो छोड़ो, हमारा तो गृह मंत्री नहीं बना तक राजस्थान के अंदर। गृह मंत्री तो बना देते कम से कम, मुख्यमंत्री छोड़ो, कौन बनाएगा गृह मंत्री? आपको बताओ, एक से रूठते हैं,
दूसरे के पास चले जाते हैं, और जाए भी क्यों? तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनकी मदद करे। नौजवान करना चाहते हैं, मुकाबला प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां राजस्थान के अंदर बनी नहीं। मैं इतना ही विश्वास राजस्थान के जवानों को, देश के जवानों को सोशल मीडिया के माध्यम से गुजरात की धरती से दिलाना चाहता हूं, आने वाला कल आपका है। थोड़ी हिम्मत आप रखना। अभी तो मोदी जी अकेले फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि सामने कोई है ही नहीं। जब मैदान ही नहीं है तो चाहे जैसे गोल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यात्रा निकालते तो मजाक, कहीं न कहीं मजाक छोड़ देते हैं हर चीज की। तो कभी तो किस तरह के पोज आते हैं उनके, देखे होगा आपने। मैं कहना नहीं चाहता, वो पता नहीं कौन सा भारत जोड़ निकले। अभी हमारे एमएलए साहब नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं कहूंगा ये सारी बातें। भारत जुड़ नहीं रहा है, इन बातों से भारत जुड़ नहीं रहा, भारत तो जुड़ा हुआ है। अभी तो बहुत ज्यादा मुकाबला करना होगा। आज मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को एक ही सूत्र में रोका जा सकता है, जब थर्ड फोर्स और यूपीए पूरी एक हो जाए तब बीजेपी रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। थर्ड फोर्स अपने अलग वोट ले लेगी, तीसरा मोर्चा यूपीए अलग वोट ले लेगा, और फिर भारतीय जनता पार्टी निकल जाएगी बीच में से। रोकने का तो तरीका ये है। मैं तो मेरी आपको बता दूं, मैं अंतिम लड़ाई 23 में राजस्थान के अंदर लड़ूंगा। वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। कल देखिए, आप मुझे फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया से। एक फायदा ये जरूर हुआ कि हम एक दूसरे के नजदीक आ गए। अभी मैं सूरत में बोल रहा हूँ, रात को 1 बजे पूरा देश देख रहा है, और कल 2 बजे मैं सादड़ी पाली के अंदर भाषण दे रहा था। 1000 किलोमीटर कल चला था, सैकड़ों जगह स्वागत कार्यक्रम, 1000 किलोमीटर चल के जयपुर, यहाँ से आया हूँ सूरत। कल के कार्यक्रम आप बताओगे सोने के बाद कहाँ करेंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं थकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, कोई झुका नहीं सकता। और मेरे ड्राइंग रूम के अंदर न कोई मोदी की फोटो है और न कोई राहुल गांधी की फोटो है। तेजाजी महाराज की फोटो मिलेगी, भगत सिंह की फोटो मिलेगी, किसी लोक देवताओं की फोटो मिलेगी। हनुमान बेनीवाल ने आपके आशीर्वाद से, मुझे याद है कि 25 साल पहले, अब तो हमारे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जीतते हैं, वो जमाना भी हमने देखा था। 60-70 लड़के होते थे नागौर जिले के, उनमें भी हमने तो प्रयास किया। जैसी बोस कांड हुआ, समाज का कलम धोया आज से 1997-98 के अंदर। अब तो राजस्थान के अंदर आप देखना, कई नए चुनावी जब साल होगा, कई तरह के लोग दिखेंगे, कई नई स्टॉल लगेगी, कई दुकान नहीं लगेगी। कोई अमित शाह का एजेंट आएगा, कोई मोदी का एजेंट आएगा, कोई किसी महासभा को लेकर आएगा, कोई किसी और चीज को लेकर आएगा। मरे हुए लोग वापिस जिंदा होने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि किसी के बेखावे के अंदर नहीं आना। यूपी के लोग भी राजस्थान के अंदर गठबंधन करके मुझे कमजोर करने का प्रयास करेंगे, और हरियाणा के लोग भी राजस्थान आएंगे। लेकिन याद रखना, हनुमान बेनीवाल वो आपका भाई है जिसने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का झंडा आपसे छुड़ा के एक नया झंडा राजस्थान के किसान के बेटों को दिया, और नया डंडा भी दिया, और नई ताकत भी देश के अंदर खड़ी की। भाइयों, उम्मीद राजस्थान से, मैं सबसे ज्यादा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों के नजदीक जब लोकसभा के अंदर जाता हूं, जब उनकी पीड़ा देखता हूं, उन नौजवानों की पीड़ा देखता हूं, जब हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने 50 किसान के बेटों के, हमारे समाज के बेटों के सीने पे गोलियां मारी थी, उस समय उन समाज के नेता कहां चले गए? और उसी समाज के वो नेता जो हमारे समाज की राजनीति करते थे, आज खट्टर को समर्थन देके वो हरियाणा में सरकार बचाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए, या अमित शाह और मोदी की ईडी और सीबीआई से इतने डर गए कि उन हमारे छोटे भाइयों का जो कत्ल हुआ था उस बात को भी भूल गए। उत्तर प्रदेश से भी लोग आ जाएंगे। आप हिम्मत हारने वाले तो नहीं हो ना? देखो भाई, आप अगर हिम्मत हार जाओगे तो मैं तो अभी 3 बार एमएलए, 1 बार एमपी, एक एमएलए मेरा छोटा भाई बेटा मेरे पिताजी के लिए 8-9 बार हो गए। कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा है एमएलए एमपी में, बता दो। और ज्यादा मजा मंत्री में भी नहीं आता। मजा तो आपको पता, पूरी ताकत पास में जब भी मजा आता है प्रदेश के अंदर। और वो मजा जब आ सकता है जब हम संगठित हो, हमारे साथ शेड्यूल कास्ट के लोग आएंगे, मुस्लिम आएंगे, ओबीसी के भाई आएंगे, और
इन 4 साल के अंदर ऐसा कोई संभाग और जिला नहीं होगा जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छाप नहीं छोड़ी। उदयपुर, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को चौथे नंबर पर फेंक के जमानत जब्त कराई वल्लभनगर के चुनाव के अंदर। दरियावद में 3rd, सुजानगढ़, अभी जो लेटेस्ट सरदार शहर का चुनाव था, साड़ा का चुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से आगे चल रही है। न तो हमारे पास कोई धन है, न हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आर्थिक संसाधनों के अभाव के अंदर एक पार्टी धीरे धीरे आम आदमी, गरीब आदमी, सर्व समाज की उम्मीद पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर आदमी कहता है कि यार आरएलपी मजबूत पार्टी है, और मेरे पास आने वाला व्यक्ति यही कहता है, आखिरी उम्मीद आप हो हनुमान जी, मैं थक गया, मैं हार गया, आप मेरा जीवन बचाओ। हनुमान बेनीवाल के घर पे लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए मेरे घर से जाते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज जब मैं यहाँ पर आया था और इतना जोश आपके अंदर था, और मुझे वहां से जब यहाँ लाए और ये मैंने मंच देखा, मैंने कहा अगर आज मैं मंच से मंच तक बिना घिरे पहुंच जाऊंगा। कितने लड़के गिर गए देखो रास्ते में, गिर गए थे, उठे, चिंता मत करो, उठ गए वाले। मैंने कहा अगर मैं मंच पे बिना गिरे पहुंच जाऊंगा तो 23 में राजस्थान का राज भी किसानों के हाथ में आ जाएगा। तो अब जाटों के बीच में से 300 मीटर की दूरी तय करके आना जवानों के बीच में बहुत टेढ़ा काम है। ये तो मैं ही हूँ जो आपके बीच में कूद के पड़ जाता हूँ। बाकी तो पटाखा चलता है तो भी हमारे नेता छूट जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब राजस्थान में हार्डकोर अपराधी किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां चला रहे थे, तब अपने आप को किसान नेता कहने वाले हमारे समाज के लोग अपना मोबाइल बंद करके रजोइयों में छुप गए थे। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, वो लड़ाई सड़क पे भी लड़ रहा था, सदन पे भी लड़ रहा था, और वो कहता था कि जो हमारे बारे में सोचते हैं ना, उनका अंत निश्चित है। अंत हो भी गया, और अगर किसी को गलतफहमी है, ये तो टेलर है बिना सरकार का, और सरकार के आसपास भी आ गए ना, चिंता मत करो, बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे, एक भी नजर नहीं आएगा आपको। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और राजस्थान में अगर आपने ताकत दी तो गुजरात में तो अपना भी ताकतवर बन जाओगे। तो राजस्थान गुजरात तो एक ही है, राजस्थान से उठे आए गुजरात, गुजरात से राजस्थान, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो राजस्थान की मिट्टी मजबूत मिट्टी है, और गुजरात के लोग जो घुल मिल जाते हैं। हमारा तो शायद सूरत के अंदर तो मुझे लगता है कि लाखों की आबादी होगी, और गुजरात में ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान के किसी शहर के अंदर बड़ी किसान सम्मेलन या हमारे यूथ के सम्मेलन को संबोधित कर रहा हूं। इतनी संख्या में मातृ शक्ति, थोड़ा कार्यक्रम में यहाँ होते हुए लेट आए हम लोग, माताएं मैंने चली गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस आजादी की लोकतांत्रिक जो आजादी राजस्थान के अंदर, इस लड़ाई के अंदर जिस तरह मातृ शक्ति आशीर्वाद दे रही है, जिस तरीके से हमारी बहनें आशीर्वाद दे रही है, भाइयों, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर, और मातृ शक्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस भ्रष्टाचार रूपी इस व्यवस्था को बदलने के अंदर हनुमान बेनीवाल का पूरा साथ 2023 के अंदर देगी। इतना मुझे पूरा भरोसा इस राजस्थान के जवान और किसान पर। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं, मैं हमेशा आपके बीच रहा, मंत्री पदों को ठोकर मारी, और हमेशा मैंने एक ही बात कही कि मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा, या तो राज पूरा आएगा और आधा अधूरा राज के अंदर मेरा एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकता। अगर मैं चला भी जाऊं तो 1-2 दिन से ज्यादा अंदर रह नहीं पाऊंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। भाइयों, आप सबने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे कराया, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हमारे वहां से आज तो खुशी होती है, बेंगलोर के अंदर हम गए, हैदराबाद में गए, सूरत में तो शायद 4था-5वां कार्यक्रम मेरा होगा। इस देश के
20-30 से ज्यादा शहर ऐसे होंगे जहां हमारे मारवाड़ी भाइयों ने, हमारे समाज के नौजवानों ने, मैं वहां बेंगलोर से आगे भी गया, अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर गया, किस तरह नौजवान पूरी मजबूती के साथ, पूरी लगन के साथ काम कर रहा है। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि पिछले 10 साल के अंदर 5000 से ज्यादा तेजा जी के मंदिर देश के विभिन्न कोणों के अंदर बने होंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि देश का जवान तेजा जी के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय आपका है, आने वाला कल आपका है। सही सोच के साथ, सही समझ के साथ आगे बढ़ना है। किसी के बेकाम में आने की जरूरत नहीं। और क्षणिक अगर 5 मिनट का कोई फायदा हो, उसके लिए किसी का नुकसान भी नहीं करना है अपने फायदे के लिए। एक काम करें, अभी कई लोग मुझे राजस्थान में कहते हैं कि साहब 3-4 महीने कांग्रेस का राज है, अभी रह जाए कोई दिक्कत थोड़ी। मैंने कहा बिल्कुल कांग्रेस के अंदर रह जाओ और जैसे ही आचार संहिता लगे कूद के मेरे साथ आ जाना सारे सारे। तो कहते आ जाएंगे। कोई कहता है दिल्ली बीजेपी में रह जाए, छोटे बड़े काम काज कराने, करे लो, क्या दिक्कत है। ये तो 70 साल से बेवकूफ़ी बना रहे हैं अपने को। 2-4 महीने आप भी बनाओ बेवकूफ और वापिस आ जाना सारे सारे। हमें तो आपकी आवश्यकता पड़ेगी जुलाई अगस्त के बाद, जब बिल्कुल बच जाएगा पूरा, तब आपको किसी तरह की चिंता भी नहीं होगी। सारी व्यवस्था आपको संभालनी है। राजस्थान तो घूम के देख लिया सारा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी देख ली, हर जिला देख लिया। मेरे हिसाब से तो पूरा राजस्थान सज के तैयार है। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि प्रधानमंत्री पिछले 3-4 महीने में 3 बार राजस्थान आ गए। किसका डर सता रहा है? कांग्रेस का तो डर नहीं सता रहा उनको, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का डर सता रहा है मोदी जी को। मीणाओं में, गुजरों में, और पता नहीं 3 नंबर की जाति के अंदर जाके वो आएंगे, लेकिन जाते हैं कंजूसी करके आते हैं, कुछ भी देखे आते हैं। किसी ने जो हाथ में चुनचुना पकड़ा गया, लोग कह रहे पता नहीं कब आए कब गए, क्या कहेंगे। उनका तो काम है, वो तो उनका काम है। सामने कोई है नहीं, ले आराम से फुटबॉल खेल रहे, लगातार गोल पे गोल दागे जा रहे। कोरोना काल के अंदर हम उनके साथ ही थे। उस समय प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे लोकसभा में कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, तो हम कोरोना था ही नहीं। हमने भी सोचा भाई कहीं इनकी बात हुई होगी ऊपर नीचे, कहीं इनकी कोरोना नहीं आया, अच्छी बात है। और जिद करके लोकसभा चलाई 2 महीने, और जब एकदम से कोरोना आ गया, लोग मरने लग गए, तो क्या लोकसभा बंद करो, भागो भागो भागो, सारे भागो के आगे चपेट के अंदर। हम भी आ गए, कई लोग आ गए, कई मंत्री ऊपर चले गए, कई सांसद चले गए, कई विधायक चले गए, कई पत्रकार चले गए। भाइयों, उस जिद की वजह से हमने लोकसभा चलाई। ये रिकॉर्ड बनाना था। सबसे घंटियां बजवा दी, मोमबत्तियां, दीपक जलवा दिए, पता नहीं क्या क्या करवा दिया पूरे देश से। मगर कांग्रेस के कई नेता भी घंटी बजाते, उसमें बड़े बड़े दिल्ली में नेता सारे बजाते नहीं मिले। तो ये मोदी जी ने जो किया वो देश माफ नहीं करेगा। सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन के अभाव में किस तरह नौजवानों ने दम तोड़ा, हमने आंखों से देखा था। किसी न किसी परिवार से कोई न कोई व्यक्ति गया। उसके बाद आप देखिए लंपी से किस तरह घाई ने दम तोड़ दिया। बोलने वाला कौन है? विपक्ष तो है नहीं। लोकसभा के अंदर जब शाम का समय होता है, कांग्रेस खाली चली जाते हैं सारे सारे, कोई नहीं रहता। चाहे जो आरोप लगाओ, ये तो हमारे जैसे 2-5-10 लोग लोकसभा में बैठते हैं, मुझे लगता है कि कोई विपक्ष या थर्ड फ्रंट के लोग होंगे। आते ही नहीं एमपी लोकसभा के अंदर। जब आप लोकसभा के अंदर नहीं बैठ सकते, जब लोकसभा में नहीं लड़ सकते, तो सड़क पर कहां से लड़ोगे? बता दो मुझे। कोई भी बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। मुश्किल से एक आध कोई आंदोलन में गए होंगे। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी के गिरने से चोट लग गई, बोले वो हॉस्पिटल लेके भाग गए, बोले प्रदेश अध्यक्ष से लग गई। यही है इनका आंदोलन। बैठे बैठे इनको राज दे दो, मिला जुली का खेल, न किसी को राजस्थान की चिंता, सबको अपनी चिंता। इसलिए आपको इस राजस्थान की चिंता करनी है, क्योंकि पूरा देश इस बार राजस्थान की ओर देख रहा है। देश को उम्मीद है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब को उम्मीद है कि राजस्थान से इस बार नई राजनीति का उदय होगा। राजस्थान का जवान इस बार बदलाव करेगा। राजस्थान का जवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनने से रोकेगा। राजस्थान का जवान
इस बार अपनी खुद की सरकार राजस्थान में बनाएगा, ये उम्मीद देश लगाए बैठा है। भाइयों, मुझे निराश मत करना, क्योंकि उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब कोई 25 साल नहीं हो रहा हूं, वापस उम्र आगे के जा रही। लंबी लड़ाई लगातार लड़ना, परिवार खो दिया, सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया। आप देख रहे हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद है, तेजा जी की कृपा है कि रात और दिन घूम रहा हूं, फिर भी स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। कई लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आप तो फिट लग रहे हो। मैंने कहा अपना भी लग रहा हूँ, खाना ही नहीं खा तो फिट अपना हो जाऊंगा। मुश्किल से कभी कभार टाइम पे, आज तो खाना खिला के लाया था मुझे भाषण दिलाने के लिए, पहले खिला के चला जाए, मैं आज भी ऐसे ही निकलता जैसे रात निकली थी। भाइयों, मैं इतनी ही बात कहूंगा, लंबी चौड़ी बात हो गई। मंच पे हमारे कई जो नेता थे बोलने से शायद रह गए, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी रात सुनूंगा। आप अगर भाषण देंगे दोबारा चालू कर देना इनका, अगर आप नहीं थकोगे। मैं सबके, मेरी इच्छा है कि 5-5 मिनट इस राजस्थान के कोने कोने से बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो 2-2 मिनट उनको आप सबको सुन के जाना, क्योंकि आपको जाके सुना ही है। हम तो वापिस जाएंगे, कल सब बच्चे वापिस जाएंगे, तो 2-2 मिनट जो भी हमारे प्रधान है, यूनिवर्सिटी के नेता है, अगर इनका भाषण का कार्यक्रम बनता है, आप लोग बैठे रहना। अब जाने की जल्दी मत करना, और आप जाने की जल्दी करोगे क्या अभी तो 1-2 इनके तुलसीराम जी के 1-2 कार्यक्रम भी आपको सुनना है। और ये जो क्या वसुंधरा जी क्या नाम है इनका, नाच रही जो, इनका भी तो देखना, इनका डांस देखना, तो इनका कार्यक्रम आप देख के जाना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।